इस एरिया के चारों तरफ डकैट्स हैं। 11 बजे की लाइन पर हमारे जागीरानी गैंग है। पहले ऑपरेशन जब भी उधर शुरू करते थे तो बाकी गैंग्स जो है उसकी सपोर्ट में आ जाते थे। हम इनके ऊपर एलिमिनेट क्यों नहीं करते? हम किसी डाकू से लड़ते हैं, हम उनकी फैमिली से नहीं लड़ते। अब अगर उनके घरों पर हमारे पास भी वेपनरी है, हम ब्लाइंडली फायर करें तो डेफिनेटली डाकू तो मरेगा ही मरेगा, लेकिन साथ कोलेटरल। इस एरिया के चारों तरफ डकैट्स हैं और काफ़ी मर्तबा यहाँ पे जो लॉ एंड ऑर्डर इंस्टीट्यूशन खास तौर पे पुलिस पे अटैक भी हुआ है। हम थाना दुरानी मार्ग के छत पर खड़े हैं। 11 बजे की लाइन पर हमारे जागीरानी गैंग है, 1 बजे की लाइन पर हमारे सब्जोई गैंग है और जब 3 बजे की लाइन पर हम देखेंगे तो भयो गैंग है। तो तकरीबन 4-5 महीने पहले तक यहाँ पे मुतादद मरतबा पुलिस के मुकाबले होते रहे हैं। हमारे SHO दुरानी महर ने भी जाम शहादत नोश किया था। ऑपरेशन शुरू किया है तो अल्लाह के फजल से यहाँ पे काफ़ी कंट्रोल आ गया है। यहाँ पे शाम के टाइम के बाद 6 बजे के बाद यहाँ पे रोड रास्ते वीरान होते थे, लेकिन अब सारे आबाद हैं। पहले ऑपरेशन जब भी उधर शुरू करते थे तो बाकी गैंग्स जो है उसकी सपोर्ट में आ जाते थे, लेकिन हमने रेंजर्स के साथ मिलकर मुख्तलिफ ब्लॉकिंग पॉइंट्स लगाए हैं। आपके सामने मोर्चा 1 है, आगे और भी ब्लॉकिंग पॉइंट्स लगे, वो आपको दिखाते हैं। सपोज करें ये सामने घर है, जिस तरह से आपने मुझे आइडेंटिफाई किया कि ये टेररिस्ट हैं और ये हमें अटैक कर रहे होते हैं और इनके पास इतनी वेपन है, इतनी टेक्नोलॉजी है कि वो यहाँ पे हिट करते हैं। वो हमारा कैमरामैन दिखाएगा कि वो यहाँ पे ऐसे हिट किया कि वहाँ पे ये वेपन्स जो उन्होंने गोलियाँ आई उनके सुराग पे। हम इनके ऊपर एलिमिनेट क्यों नहीं करते? हम इनके ऊपर जाके डायरेक्ट हिट क्यों नहीं करें? उसमें आपको क्या रेजिस्टेंस, क्या उनके पास इतना ज़्यादा वेपन्स हैं, एक्सप्लोजिव मटेरियल है? के सामने जागीरानी गैंग हमसे तक 500 मीटर पर है। दोदा पैकेट से हमें सब्जोई गैंग जो है वो 400 मीटर पर है। क्योंकि स्टेट की फेस हैं, वी आर स्टेट इंस्टीट्यूशन, और वो जो है वो लोगों के मुखालफत में आके डाकू बनते हैं, डकैतियाँ डालते हैं, एंटी स्टेट टाइप लोग हैं। हाँ, वो उनमें और हम में ये फ़र्क है कि हम इनडिस्क्रिमिनेट काम नहीं करते, हम एविडेंस की बुनियाद पर काम करते हैं। हम किसी डाकू से लड़ते हैं, हम उनकी फैमिली से नहीं लड़ते। अब अगर उनके घरों पर हमारे पास भी वेपनरी है, हम ब्लाइंडली फायर करें तो डेफिनेटली डाकू तो मरेगा ही मरेगा, लेकिन साथ कोलेटरल। ये कोई सोल्यूशन तो नहीं है। जब आप जंग में जा रहे होते हैं तो आप ये तो नहीं देख रहे होते हैं कि उसकी फैमिली मर रही है या उसका रिश्तेदार मर रहा है या उसका बेटा मर। भाई आप एलिमिनेट करें, आप ख़त्म करें। मतलब ये कब तक? अभी आपके पास रेंजर्स आ गए, आपने थोड़ी टेम्परली आपने सांस ले रहे हैं, उसके बाद ये डकैत वैसा का वैसा खड़ा हो जाएगा। आप कहेंगे नहीं ये तो गरीब है, इसका तो मासूम है, ये तो स्टेट। भाई स्टेट वो एंटी स्टेट एक्टिविटी कर रहा है, वो आपको ग्लोबली एक्सपोज कर रहा है, वो आपके बंदे को मार रहा है, वो आपका बंदा है, तो आप रियासत को तो रेट की मेंटेन करनी होगी। गुजारिश है तो सिटीजन ऑफ पाकिस्तान वो है, लेकिन डेफिनेटली है। उनकी दहशतगर्द की तो कोई सिटीजनशिप ने कोई गुनाह नहीं किया, उनके छोटे बच्चों ने कोई गुनाह नहीं किया। उनके जो 5-6 साल का बच्चा जो स्कूल जा रहा होता है, रोज़ाना के बुनियाद पर हमें पता है कि जा रहा होता है, उसने कोई गुनाह नहीं किया, हम उसको टच नहीं करते। हमारी अगर दुश्मनी है तो उससे है जो अगवा बरा तवान करता है। जिस वक्त हमारे निशाने पर आता है हम उसको एलिमिनेट करते हैं। हमने एलिमिनेट किए भी हैं। देखिए, हमने फ़र्क रखना है, हमने ये नहीं करना कि हम आउट राइट उनसे लड़ें। ये कोई हमारा दुश्मन नहीं है। अगर हम 1 साल के बाद ये प्रोग्राम कर लें, जी हाँ, ऐसे कौन से आप इस वक्त प्रिवेंटिव मेजर्स ले रहे हैं? आपने कितने डकैट्स यहाँ से पकड़े हैं जिनको आपने कोर्ट में लेके गए हैं, जिनको आपने प्रोसिक्यूशन की है कि जिससे कोई इफेक्टिव अमला? ये तो अभी टेम्परेरी रिलीफ है ना, क्योंकि अभी आपके साथ रेंजर्स ने मिलके ऑपरेट किया है। अगर कल पॉलिटिकल गवर्नमेंट आ जाती है, उसकी विजन विल पे होगा, वो फिर अपनी मर्जी से डिप्लॉयमेंट करेंगे, फिर ये मसाइल वही सेम होंगे। परमानेंट क्या होती है? हम 24/7 यहाँ पे ऑपरेशन मोड में हैं। ज़रूरी नहीं है कि कल को अगर रेंजर्स के पास अख्तियारात नहीं होते ऑपरेशन के तो क्या ऑपरेशन बैठ जाएगा? नहीं बैठेगा। पहले भी ऑपरेशन चलता रहा, अब भी चलेगा। बात यह है कि हम गिरफ्तार करते हैं, जो हमारा कानूनी तरीका है, ड्यू प्रोसेस ऑफ लॉ के तहत हमने गिरफ्तार अभी भी किए हैं। गुज़िश्ता 3 महीने में हमने तकरीबन 100 से ज़ायद जो है वो रिकॉर्डेड क्रिमिनल्स जेल को भेजे हैं। बात यह है कि हमने डिफरेंस एक रखना है, हमने इनडिस्क्रिमिनेट नहीं करना, हमने बीवी बच्चों को नुकसान नहीं पहुंचाना। हमने एक फेस ऑफ स्टेट के तौर पर एक कानूनी तौर पर हमने चीज़ों को रखना है। बाकी जहां तक बात है लड़ने की, ऑपरेशन चल रहा है, जो हमसे लड़ रहा है उसको हम भी लड़ रहे हैं, जो हम पर फायर कर रहा है उसको हम रिटेलिएट कर रहे हैं। अब जैसे साथ ऑपरेशन चल रहा है तो गुज़िश्ता कोई 1 माह में अगर उन्होंने हम पर फायर किया तो हमारी जवाबी फायरिंग में 5 से ज़ायद बंदे उनके ज़ख्मी भी हो चुके हैं। जब ब्रिटिश गवर्नमेंट थी यहाँ पे, अंग्रेज़ों ने ये जो हमारा ट्राइबल बेल्ट है पंजाब में, जिसको पाटा कहते हैं, डेरा गाजी खान और राजनपुर में है, वहाँ पे ट्राइबल लोग रहते थे। अंग्रेज़ ने उनको ट्राइब्स को ज़मीन डिवाइड करके दिए तुमन्स के हिसाब से कि ये एरिया खेतरानों का, ये बुजदारों का, ये किसरानियों का, ये खोसों का, ये लगारी का, ये गुरचानी का, ये मज़ारी का। उसके बाद से
कोई झगड़ा नहीं हुआ, जबकि वो लैंड राइट्स मिलने से पहले अंग्रेज़ के साथ बाकायदा बड़ी जंगें होती थी वहाँ पे। देखिए, हमने अपने लोगों को मारना इंडिस्क्रिमिनेटली तो नहीं है, हमने उनके राइट्स को भी देखना है, हमने उनकी इकोनॉमी को देखना है, हमने उनको सोशल डेवलपमेंट को देखना है। तो ये भी चीज़ें हैं। जो कानून को अपने हाथ में लेगा, ही डिजर्व्स टू फेस द लॉ। अगर वो फायर करेगा, ही डिजर्व्स टू गेट अ फायर।